अभी बज रहे हैं सुबह के 7:48। मैं रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए। इतना स्माइलिंग फेस इसलिए क्योंकि आई बी बिजी ऑल डे, और बहुत सारे लोग इस चीज को क्रेव करते हैं कि वो बिजी रहें और बहुत सारी चीजों को जो उनकी लाइफ में चल रही है उनको भूल पाए। मैंने भी अपनी एक लाइफ अपडेट वीडियो में शेयर किया था कि आई लॉस्ट माई मदर 3 months बैक। ये 3 महीने बहुत डिफिकल्ट रहे हैं। आई एम श्योर आगे भी डिफिकल्ट होगा, बिकॉज लाइक आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन बहुत बुरे होते हैं। तो उससे कैसे मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, क्या क्या मुझे हेल्प कर रहा है, आई रियली वॉन्टेड टू पुट इट डाउन अक्रॉस है। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, और नॉट ओनली कोविड बट नेचुरल डेथ्स भी होती हैं, और उनको भी go through करना is not an easy task. Losing someone who is your dear and near one is not easy. और इससे पहले मुझे नहीं पता था कि इतना प्रॉब्लम होता है किसी को उससे निकलने में। सो मैं सिर्फ वो कुछ चीजें जो मैं करती हूँ और मुझे कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं वो शेयर करना चाहूंगी इसके लिए आप लोगों के साथ। पहली चीज विच हैज रियली रियली हेल्प मी इज राइटिंग अ जर्नल। सो आप कोई भी डायरी ले सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप एक डायरी ही लें, जर्नल ही लें, कोई भी डायरी। या जस्ट सुबह या रात को सोने से पहले 5 मिनट दें अपने आप को, लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है। बिकॉज हम उस फेज में हैं कि हम शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ कि व्हाट ऑल फीलिंग्स हम लोगों के अंदर होती हैं। देयर इज अ स्पर्ड ऑफ इमोशंस, कभी अच्छा कभी बुरा, और इतने मूड स्विंग्स होते हैं कि आपको खुद लगने लगता है कि आप बाइपोलर तो नहीं हो। बट नो, इट्स नॉट दैट। इट्स जस्ट दैट योर माइंड इज प्रोसेसिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस, और उसको प्रोसेस करने में आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपके मूड स्विंग्स करते हैं। आप रोते हो और आप उसी 5 मिनट बाद नॉर्मल हो जाते हो, एंड एवरीबडी इज लाइक कि कुछ हुआ ही नहीं था और अभी तो ये इतना परेशान थी। बट आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट है थिंग्स जो आपके साथ हो रही हैं उनको प्रोसेस करना। कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ हमेशा था, उसके बिना लाइफ को जीना बहुत डिफिकल्ट होता है, और उसको प्रोसेस करना, उसको एक्सेप्टेंस उस चीज की इज रियली डिफिकल्ट। तो अगर जो भी ये चीज से गुजर रहा है और उसको फेस कर रहा है और नहीं कर पा रहा है, आई एम श्योर नहीं कर पा रहे होंगे लोग, एब्सोल्युटली नॉर्मल, टेक योर टाइम। मैं भी ले रही हूँ, और मैं आप लोगों को यहाँ पे वो सब नहीं बता रही हूँ कि इससे आप निकल जाओगे। बिकॉज लाइक आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, ग्रीफ कभी खत्म नहीं होता, ये आपके साथ रहता है। आप बस उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हो, उसके साथ जीने की आपको आदत पड़ जाती है, और आपके अंदर एक हिम्मत आ जाती है। यू हैव टू डील विद इट। तो जो मैं चीजें कर रही हूँ और मुझे हेल्प कर रही है, मैं बस आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ, ताकि कहीं ना कहीं अगर वो कुछ चीजें आप लोगों को हेल्प कर पाए तो नथिंग बेटर देन दैट। क्योंकि मैंने भी ये चीजें लोगों से ही सीखी हैं, तो मैं बस वो एक कंसोलिडेट करके आपको बताना चाह रही हूँ कि आप ये कर सकते हो। मैं एक जर्नल लिख रही हूँ और मैं यूज कर रही हूँ ये फाइंड योर बैलेंस करके। इट्स ऑन Amazon। अगर किसी को लिंक चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगी, और बहुत अच्छा है। जब भी मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स बिल्डअप होते हैं तो मैं बैठ के जर्नल लिखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अगर मेरे अंदर बहुत गुस्सा है तो मैं वो भी लिख देती हूँ, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं वो भी लिख देती हूँ। इफ आई मिस माई मदर तो मैं वो भी लिख देती हूँ। एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज बिजार, और आसपास के लोग मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं तब भी मैं उसमें लिख देती हूँ। सो आई थिंक राइटिंग डाउन योर थॉट्स इज रियली इंपॉर्टेंट। आप एक पेपर पेन पे लेके भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि डायरी ही हो, आप कंप्यूटर पे लिख सकते हैं, आप अपने मोबाइल में नोट्स में लिख सकते हैं, बट लिखिए। बिकॉज लिखने से you take out all your emotions, put it down on something, and then you can read it again and again, and it will make you feel comfortable because you're sharing it with someone. It's not always हम लोगों के पास एक ऐसा इंसान होता है। आई एम मैरिड, आई हैव अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, लेकिन मैं उनसे भी सब कुछ नहीं कह पाती हूँ, बिकॉज आई जस्ट डोंट फील हर वक्त अपनी बातें बोलना। यू डोंट फील कंफर्टेबल, सो बस लिखिए उसके बारे में, एंड यू डेफिनेटली विल feel much better. Next thing which I do is meditation. Again, really important. मैं सिर्फ 10 minutes कर पाती हूँ दिन में, वो बहुत ज़रूरी है। Connecting with your own self, realizing your breath, realizing how you are feeling for the day. आप सिर्फ खुद से कनेक्ट करना। मेडिटेशन इज समथिंग
जिसमें आप सिर्फ अपने आप से कनेक्ट करते हो, आप अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल लाने की कोशिश करते हो, अपने इमोशंस को, अपनी हार्ट बीट को, अपनी ब्रेथ को। सो आई थिंक मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक ऐप है विपासना, क्योंकि मुझे मेडिटेट करना कभी भी नहीं आता था एंड इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, बट कुछ चीज़ें जब होती हैं और आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं, तो उन चीज़ों से निकलने के लिए इंसान खुद ही कोशिश करता है कि यार आई हैव टू डू समथिंग बिकॉज आई हैव माई फैमिली टू लुक बैक ऑन। तो मैंने मेडिटेट करना स्टार्ट किया है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसके अंदर अन्नपाणा करके एक, उस ऐप के अंदर ही अन्नपाणा करके एक पोर्शन होगा ऑडियोज में। You can go there and have a look at it, and you can start doing meditation for 10 minutes. Start it with 10 minutes, then you can increase your timing, and believe me, you will love it. वो 10 मिनट सिर्फ आपके होंगे, आप उसके बाद काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे। जो आपका माइंड इतना चल रहा है, उसके अंदर इतना स्ट्रेस है, वो 10 मिनट्स का मेडिटेशन वो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लेगा, एंड यू विल फील सो मच बेटर विद दैट। नेक्स्ट थिंग जो मैं कर रही हूँ विच इज़ एक्सरसाइज। पहले मैं नहीं कर रही थी और मैंने सारा वेट सिर्फ डाइट से लूज़ किया है, लेकिन अब मैं वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ घर पे खुद, मतलब कोशिश करके कि, और मैंने पहले वेट ट्रेनिंग की है, सो इट्स नॉट कि मैंने नहीं की है। आप लोगों को वेट ट्रेनिंग सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, बट गिव 30 मिनट्स टू योर सेल्फ, जस्ट डू एक्सरसाइज, पुट ऑन सम म्यूजिक, एक्सरसाइज करिए। आपके जो उस टाइम हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, मेक्स यू फील सो गुड। वो 30 मिनट्स के अंदर आप सब कुछ भूल जाते हैं, आप फिट फील करते हैं, आपकी बॉडी को वो जो 30 मिनट्स का हार्ट बीट पंप चाहिए वो मिल जाता है। एंड देन इन दोज 30 मिनट्स आपको इतना अच्छा लगता है कि यू हैव गिवन 30 मिनट्स टू योर सेल्फ, यू हैव वर्कड आउट, and then you feel energetic the whole day. I feel so good after doing it. And guys, always make sure that you choose a goal. Like for me, I choose मेरे पास स्मार्ट वॉच है, तो इसमें एक गोल आता है कि आप ये रिंग्स क्लोज कर दीजिए। तो मेरे लिए वो गोल रहता है कि मुझे पूरे दिन में सारी तीनों रिंग्स क्लोज करनी है, विच इज एक्सरसाइज, स्टैंडिंग एंड मूविंग। तो एक गोल रखिए, और वो जब वो क्लोज होगा तो यू विल फील एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड दैट रश गोइंग थ्रू योर बॉडी कि वाओ आई हैव डन समथिंग। सो आई थिंक एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्टेड टू गेट ओवर समथिंग, क्योंकि आपको अपने आप को टाइम दे रहे हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। नेक्स्ट थिंग विच आई एम डूइंग इज लिसनिंग टू गुड म्यूजिक। वो जरूर करिए। गुड म्यूजिक इन द सेंस, जब मम्मा गए थे तो मैं काफ़ी सैड सॉन्ग सुनती थी, और वो खुद ही आ जाता है आपके अंदर, आपको कोई बोलता नहीं है, वो सैड सॉन्ग सुन के वो रोना, वो सब मैंने किया है। एंड आई अंडरस्टैंड ये बहुत फिल्मी साउंड करता है लोगों को, लेकिन जब आपके आसपास कि कोई और इस ग्रीफ से नहीं गुजर रहा है और सिर्फ आप गुजर रहे हो, तो आपको लगता है कि यू आर द ओनली सफरर, और शायद ये गाना सुन के आप और अंदर से रोओगे। तो लेकिन नाउ आई हैव जस्ट चेंज्ड इट। सुनती हूँ वो गाने भी कभी कभी जब मुझे लगता है कि आई एम फीलिंग वेरी लोनली, बट अब मैं ज्यादा पेपी नंबर्स सुनती हूँ, सैड सॉन्ग नहीं सुनती हूँ। आई लिसन टू लॉट ऑफ रैप म्यूजिक, आई लिसन टू वेरी गुड इंग्लिश म्यूजिक। थोड़ा सा आपका मूड अच्छा कर देता है। सो व्हाइल आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं कैब में वो सुनती हुई जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। आई फील लाइक गोइंग टू ऑफिस, आई फील लाइक वर्किंग। तो म्यूजिक सुनिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आई थिंक एक चीज और मैं जो कर रही हूँ, अपने आप को बिजी रखना, सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आई नो किसी के पास ऑप्शन है, कोई वर्क कर रहा है और कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टेइंग एट होम, कोई ऐसा भी इंसान है जिसका अपना बिजनेस है। इट्स नॉट अबाउट वुमेन, मैन ऑल्सो गो थ्रू ग्रीफ। तो जस्ट मेक योर सेल्फ बिजी, रीड बुक्स। फॉर मी पर्सनली बुक्स मुझे थोड़ा सा लोनली फील कराती हैं, बट आई लव रीडिंग बुक्स। तो मैं अब फिर से पढ़ना अपने आप को 30-40 मिनट्स देना स्टार्ट करूंगी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। बट अगर आपको रीडिंग पसंद है, रीड करिए। अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, यूट्यूब वीडियोज देखना पसंद है, तो आप वो देखिए। जस्ट कीप योर सेल्फ बिजी, कीप योर सेल्फ सराउंडेड विद पीपल, डोंट स्टे अलोन। Grief has stages. There is a stage where you don't accept it. There is a stage where you blame it. There is a stage when you start accepting it. And there is a stage when you don't like anyone. It's not in an order, but I'm just saying it. Accept करना बहुत tough है. मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ. There are days मैं सोचती हूँ कि why am I the chosen one to bear this? But ये सबके साथ होना है. तो वो एक्सेप्टेंस, एक 10% ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया है कि होना तो सबके साथ है, अभी नहीं होगा, आगे जाके होगा।
मम्मा अभी नहीं जाते तो थोड़े टाइम बाद या कभी तो जाते। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा लॉस था बिकॉज आई वॉज सुपर 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 कनेक्टेड टू माई मदर। इतना कनेक्टेड हर बेटी होती है, बट मुझे लगता है कि मेरे लिए तो वो एवरीथिंग थे और अभी भी हैं, और मैं उनसे बात करती हूँ। सो शी इज जस्ट ऑलवेज नियर मी। प्रॉब्ली अभी भी यहीं होंगे, मुझे देख रहे होंगे। सो हमारे लव्ड वंस कहीं जाते नहीं हैं, दे जस्ट स्टे देयर विद यू। और स्पेशली अपने बच्चों को छोड़ के तो मदर्स कहीं नहीं जाती हैं। अपने आसपास लोगों को रखिए, अकेले मत रहिए, बिकॉज आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। सो आई थिंक ये कुछ चीजें जो मैं कर रही हूँ, मैं और भी बहुत सारी चीजें ट्राई कर रही हूँ, बट आई विल डेफिनेटली कम बैक विद अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो सो दैट आई कैन शेयर व्हाट ऑल आई एम डूइंग एंड हाउ इट हैज हेल्प मी गॉट ओवर दिस। नॉट completely, obviously it will not go away. She's my mother, she's going to stay with me. I will keep that thing very close to my heart. The grief is also very close to my heart. मैं इसको भी जाने नहीं दूंगी, क्योंकि उनके जाने की जो वो है ना चीज, वो भी मेरी है, तो वो भी मैं कभी जिंदगी में नहीं जाने दूंगी। आई विल ऑलवेज कीप वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट। बट बिकॉज मुझे जीना भी है, बिकॉज मुझे इस तरीके के थॉट्स आने लग पड़े थे जो आई डोंट वांटेड टू शेयर है, उनसे निकलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लाइक आई सेड, मेरी फैमिली है, मेरी 2 बेटियां हैं, उनको मेरी ज़रूरत है। तो अपने आप को उससे निकालने के लिए कुछ चीज़ें मैं कर रही हूँ। आगे जो चीज़ें मैं कर रही हूँ उसके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। एंड प्लीज़ गाइज मुझसे शेयर करिए वट एवर यू फील, क्योंकि जो लोग शेयर करके लिख देते हैं ना, वो पढ़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एंड क्या पता मैं आपको किसी तरह हेल्प कर पाऊँ, और हो सकता है हम लोग कनेक्ट कर पाएँ। तो डू कमेंट, लेट मी नो योर स्टोरी, बिकॉज आई एम हेयर टू be your partner in your journey. So take care. अपने पेरेंट्स को जाके एक हग जरूर करिए, बिकॉज लाइफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, बिलीव मी, सब कुछ। पेरेंट्स नहीं मिलते बिकॉज दे आर द वन हु ब्रिंग्स यू इन दिस वर्ल्ड। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज गो एंड हग योर पेरेंट्स, give them that love they need, give them time, give them attention, because once they are gone you will crave for it and you will not like it. So अब मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है, मैं चाहती हूँ, मुझे कैब भी बुक करनी है। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और वीडियो कॉल करते रहिए। जो ज़्यादा बाहर मत जाइए, क्योंकि 3rd वेव आने वाली है, स्टार्ट हो चुकी है।